चले अभी लेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 होमवर्क के लिए दिया था, किसने किया है? क्या या नहीं किया? हाँ 2 और 3 दिया था, तो किया है होमवर्क में पक्का? सही है। तब हम 2 और 3 डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सी सही अटेम्प्ट किया या नहीं आप लोगों ने। जिससे पूछूँ वो बताएगा बेटा। सबसे पहले वही मैंने क्या बताया था आपको, हर ट्रांजैक्शन के 2 अफेक्ट्स होते हैं। बिजनेस के बाद कोई रिसोर्स आ रही है तो एसेट बढ़ेगा, रिसोर्स जा रही है तो एसेट कम होगा। रिसोर्स प्रोवाइड करने वाला अगर ओनर है तो एसेट के साथ साथ कैपिटल भी बढ़ेगा, और रिसोर्स प्रोवाइड करने वाला ओनर के अलावा कोई थर्ड पार्टी है जो आपको उधार पे रिसोर्स प्रोवाइड कर रही है तो एसेट के साथ लायबिलिटी भी बढ़ेगी। सही है। और अगर आप अपना कोई रिसोर्स सेक्रीफाइस करके नया रिसोर्स ले रहे हैं तो एसेट इंक्रीज होगा रिसोर्स आने की वजह से, और एसेट ही डिक्रीज होगा रिसोर्स जाने की वजह से। दिस इज़ व्हाट वी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास। याद है सबको? सही है। उस्मान, स्टार्टिंग विद यू। स्टार्टेड बिजनेस विद 16,000 इन द बैंक। बताएं क्या क्या 2 अफेक्ट्स है, क्या बढ़ रहा है, क्या जो भी सब? एसेट बढ़ेगा और वेरी गुड। बिजनेस में भाई पैसे आ गए बैंक अकाउंट में, बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसे आ गए, पैसे आने की वजह से एसेट बढ़ गया। और पैसे प्रोवाइड कौन कर रहा है? बिजनेस स्टार्ट करे तो ओनर प्रोवाइड कर रहा होगा, तो ओनर की इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो साथ साथ कैपिटल भी बढ़ जाएगा। एनी कन्फ्यूजन ओवर हियर? इब्राहिम, आर यू गेटिंग इट? सही है बेटा? अगर सर पहली अमाउंट हम लोन लेके डाल रहे हैं हाँ, तो लायबिलिटी और एसेट बढ़ेगा। हाँ फिर लायबिलिटी और एसेट बढ़ जाएगा। अलवीना सही है आपका? किसी को कुछ कन्फ्यूजन तो नहीं है? इब्राहिम, सॉरी शायान। Bought a van paying by check. अलवीना, एसेट बढ़ेगा और बॉट वैन, वैन आने की वजह से एसेट बढ़ गया। कैसे खरीदा एसेट? पेइंग बाय चेक। बैंक से पैसे गए ना, तो बैंक में किसके पैसे पड़े? हाँ, बैंक में किसके पैसे पड़े? बिजनेस के ना। तो बिजनेस के पैसे पड़े, बिजनेस के पैसे कम हो रहे हैं ना, तो फिर क्या होगा? वेरी गुड, एसेट कम हो जाएगा। समझ आ गई बात? बेटा आप अपने पास से अज्यूम नहीं करेंगे ओनर के जब तक क्लियरली आपको लग ना रहा हो। सही है। तो ये बिजनेस के पैसे पड़े हुए हैं। हसन प्लीज़ कम फॉरवर्ड, आ गया जो। सही है जी बेटा। कैपिटल नहीं होगा ना इस पर, कैपिटल पे थोड़ी फर्क पड़ेगा। ओनर अपने हाँ हाँ एसेट बढ़ेगा भी कम भी होगा। आप लास्ट क्लास में थे बेटा, आप इस तरह क्लास मिस करोगे यू कांट। आप तो खैर वो आपकी गलती, रिकॉर्डिंग वॉच कर लेते, आप रिकॉर्डिंग देख लेते। एसेट बढ़ेगा और एसेट कम होगा। समझ आ गई बात? बिजनेस का पैसा है ना, तो इसलिए बिजनेस की रिसोर्स ही जा रही है, ओनर के पैसे नहीं जा रहे भाई ना। ओनर के पैसों से कुछ ताल्लुक हो रहा है। जल्दी आओ यार। हाँ समझ आ गई बात बेटा? सही है इब्राहिम, क्लियर है? बॉट ऑफिस फिक्सचर्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम ओल्ड लिमिटेड। जी शायान, एसेट बढ़ेगा और लायबिलिटी। वेरी गुड। ऑफिस फिक्सचर्स आने की वजह से एसेट बढ़ गया, और उधार पे खरीदा है ओल्ड लिमिटेड से तो आपका उधार बढ़ गया, लायबिलिटी भी बढ़ गई। बॉट वैन ऑन क्रेडिट फ्रॉम कार्टन कार्स लिमिटेड। जी शहीर, बॉट वैन ऑन क्रेडिट फ्रॉम कार्टन कार्स लिमिटेड। वैन आ रही है, एसेट बढ़ेगा। कैसे आ रही है वैन? क्रेडिट पर। तो क्रेडिट का मतलब कैसे? आ जाओ बेटा, लायबिलिटी बढ़ जाएगी। समझ आई बात? उधार पे आइए ना। उस्मान ने बताया, उस्मान ने बताया, मुझे पता है। सही है। समझ आया या नहीं आया? टुक 180 आउट ऑफ द बैंक एंड पुट इट इनटू द कैश टिल। जी अलवीना, बैंक से पैसे निकाली, कैश में डाल दिए। एसेट कम होगा क्योंकि कैश, बैंक से पैसे जा रहे हैं, और
बैंक से पैसे चले गए, फिर क्या हुआ? बैंक से पैसे निकाल के कैश में ऐड कर दिया ना, बैंक का बैलेंस कम हो गया और कैश बढ़ गया बिजनेस का, ऐसा ही है ना? तो कैश आने की वजह से एसेट बढ़ जाएंगे। वेरी गुड, समझ आई बात बेटा? सही है, बैंक से पैसे गए, एसेट कम हो गया, कैश आ गया, एसेट बढ़ गया। वेरी गुड, थैंक यू। समझ आया बेटा? बॉट ऑफिस फिक्सचर्स पेइंग बाय कैश। शायान, एसेट बढ़ेगा, ऑफिस फिक्सचर्स आ रहे हैं, एसेट बढ़ेगा, एसेट कम होगा। कैश जा रहा है, एसेट कम हो जाएगा, बिजनेस का कैश जा रहा है। आसान, पेड कार्टन कार्स लिमिटेड अ चेक फॉर 7100। सही बोला आपने, होमवर्क नहीं किया। कोई बात नहीं, अभी देख के बताओ। और आप तो बिल्कुल ना बोलना मैंने होमवर्क नहीं किया हुआ, जिसका ओ लेवल्स नहीं है एंड दोज वर नॉट टेकिंग सीरियसली डिस्पाइट नॉट हैविंग इट इन ओ लेवल्स। पेड कार्टन कार लिमिटेड अ चेक फॉर 71। हाँ, लायबिलिटी, क्यों लायबिलिटी क्यों बढ़ जाएगी? बिजनेस पे कर्जा बढ़ रहा है चेक मतलब बेटा। यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर नॉट पेइंग अटेंशन एट ऑल, और आप फंसेंगे अकाउंट्स में। पेड कार्टन कार्स लिमिटेड अ चेक, आपने कार्टन कार लिमिटेड को चेक दिया है तो बैंक से पैसे चले जाएंगे। वाई आर यू लेट? सर वो यूनिवर्सिटी वाला था ना सर, तो मैं क्या करूँ? तो फेयर था, तो वहाँ पे थे सर। तो ऑफ क्लास छोड़ के तो वहाँ नहीं होना था आपको, अपने फ्री स्लॉट्स में। डाला था सर, राइट जबरदस्ती ले गए थे। चले मैं सदाइल से बात कर लेता हूँ। हाँ, जल्दी आ जाओ। अ चेक फॉर 7100, तो बैंक से पैसे जा रहे हैं या नहीं जा रहे? तो एसेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और कार्टन कार्स लिमिटेड क्या है? लायबिलिटी है ना, पहले आपने उधार पे वैन खरीदे तो लायबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, तो लायबिलिटी कम हो जाएगी। अ लोन ऑफ 500 इन कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम बी बेरी, कैश रिसीव हुआ है तो एसेट क्या हो जाएगा? लोन मिला है ना, लोन की वजह से लायबिलिटी बढ़ जाएगी। समझ आई बात? पेड 400 ऑफ द कैश इन हैंड्स इन टू द बैंक अकाउंट, आपने जो कैश था वो बैंक अकाउंट में जमा करा दिया। जी उस्मान, राफे, वेरी गुड। बैंक में पैसा आ गया, एसेट बढ़ जाएगा, और कैश कम हो गया, एसेट कम हो जाएगा। बेटा आपने जो कैश था वो बैंक में जमा करा दिया, तो बैंक अकाउंट में पैसे किसके होंगे? बैंक अकाउंट किसका है? बिजनेस का ही ना। पैसे किसके रहेंगे? बिजनेस के ही। तो बिजनेस की एक रिसोर्स है बैंक, उसमें पैसे बढ़ गए, और दूसरी रिसोर्स है कैश, वो कम हो गया, तो एसेट कम हो गया और एसेट बढ़ गया। समझ आई बात? क्या चीज़? कैपिटल को आप ये समझे, ओनर की इन्वेस्टमेंट फॉर व्हाटसोएवर एनी रीजन बिजनेस में बढ़ गई तो कैपिटल बढ़ेगा, कम हो गई तो कम होगा। ओनर की इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, अब वो किसी भी वजह से हो सकती है, वो कैश दे रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, कैपिटल बढ़ गया, कैश एसेट बढ़ गया। वो बैंक में पैसे दे रहा है, एसेट बढ़ गया, कैपिटल बढ़ गया। वो अपने घर का जूसर ले आया, लास्ट क्लास में आपको एग्जांपल दी थी, ताकि एम्प्लॉय जूस वगैरह पिए उसके ज़रिए, तो भाई एसेट बढ़ गया, कैपिटल भी बढ़ गया। फॉर व्हाटसोएवर एनी रीजन, ओनर की इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, कैपिटल बढ़ेगा। बिजनेस पे उधार बढ़ रहा है, लायबिलिटी बढ़ेगी। ओनर की इन्वेस्टमेंट कम होगी, कैपिटल कम होगा। बिजनेस का उधार कम हो रहा है, लायबिलिटी कम होगी। समझ आ रही है? पेड कार्टन कार्स आर लिमिटेड अ चेक फॉर 7100, आपने चेक से पैसे दिए, एसेट क्या हुआ? एसेट कम हो गया ना, चेक दिया है बैंक से, पैसे कम हो जाएंगे ना, तो एसेट क्या हो गया? कम हो गया। और कार्टन कार्स से आप देखो, आपने पहले उधार पे वैन खरीदी थी, तो लायबिलिटी बढ़ गई थी जब आपने वैन उधार पे खरीदी थी, तो आज जब आप पैसे उसके झुका दोगे तो लायबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ आई बात? अमीरा क्लियर है बेटा? A loan of 500 cash is received from B Very, हमें रिसीव हुआ है।
हमें रिसीव हुआ, इसमें लिखा हुआ है रिसीव्ड, ये थोड़ी लिखा हुआ बी पेरी पेड एज द लोन। जो आप बोलिए अगर लिखा होता बी पेरी पेड एज द लोन ही तो वो उस केस में होता। अभी तो हमने कैश रिसीव किया है, तो कैश डेबिट और कैश एसेट बढ़ गया और लायबिलिटी बढ़ गई। हाँ भाई हसान, बॉट ऑफिस फिक्सचर्स पेइंग बाय कैश चेक, बॉट मोर ऑफिस फिक्सचर्स पेइंग बाय चेक। ऑफिस फिक्सचर्स खरीदे मूसा। बेटा आप हर क्लास में लेट होते हो, तो दैट इज़ नॉट द वे टू अटेंड द क्लास। आप आते नहीं हो या तो देर से आते हो। ऑफिस फिक्सचर्स किसमें, क्या चीज़, क्या चीज़, कौन सा वाला? कैपिटल थोड़ी होगा, एसेट। मोर ऑफिस फिक्सचर्स आए तो क्या होगा, एसेट। आप इतना ब्लैंक क्यों हो बेटा? बिजनेस के पास ऑफिस फिक्सचर्स आ रहे हैं तो रिसोर्स आ रही है, तो एसेट इंक्रीज हो जाएगा। और कैसे आ रही है रिसोर्स? चेक से पैसे पे करें, एसेट डिक्रीज हो जाएगा, बैंक से पैसे चले गए। समझ आई बात? सही है बेटा? समझ आ गया क्वेश्चन? ये समझ आ गया क्वेश्चन इब्राहिम? सही है बेटा? हाँ हाँ सही है। हाँ। उससे थोड़ी फ़र्क पड़ता, तो आप पहले उससे फ़र्क थोड़ी पड़ता। हाँ हाँ सही है। अब आप यहाँ लिखो लायबिलिटी पहले बढ़ी एसेट बढ़ा, उससे थोड़ी फ़र्क पड़ता। सही सेम है ना आपका? तो अगला क्वेश्चन, स्टार्टेड बिजनेस विद 20,000 कैश। राफे, स्टार्टेड बिजनेस विद 20,000 कैश। जी 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 सर। जी सर। जी सर। उस्मान, अलवीना, शाहिद। जी बताओ। एसेट डिक्रीज होगा, एसेट डिक्रीज होगा, इंक्रीज इंक्रीज होगा, क्यों? कैश होता है। कैश आ रहा है। स्टार्टेड बिजनेस में 20,000 कैश, कैश आने की वजह से एसेट बढ़ जाएगा और कैपिटल बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रोवाइड कौन कर रहा होगा कैश? ओनर। शहीद, बॉट मोटर वैन वर्थ 6,000 बाय कैश। एसेट बढ़ेगा क्योंकि मोटर वैन आ रही है, रिसोर्स आ रही है, और एसेट डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि कैश 4 है। हाँ भाई, डिपॉजिटेड 10,000 ऑफ द कैश इन बैंक अकाउंट। जी अवेश, ये वाला डिपॉजिटेड 10,000 ऑफ कैश इन बैंक अकाउंट। एसेट बढ़ेगा क्योंकि आपने कैश बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो बैंक एसेट बढ़ गया, और कैश कम हो गया तो एसेट कम हो गया। बॉट कंप्यूटर फॉर 2100 पेइंग बाय चेक। इधर बेटा प्लीज हसान पे अटेंशन ओवर हियर। जी अभिषेक, कंप्यूटर पे जो एसेट है वो बढ़ जाएंगे बढ़ जाएगा एसेट, और क्योंकि कंप्यूटर आ रहा है और 2100 की जो पेमेंट थी वो कम हो जाएगा एसेट। एसेट कम हो जाएगा क्योंकि बैंक से पैसे जा रहे हैं। बॉट मशीन वर्थ 7,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम एक्स लिमिटेड। जी हसान, सर मशीन खरीदी है तो एसेट इंक्रीज हो जाएगा, एसेट इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि मशीन आ रही है। सही है, क्रेडिट पे लिए तो लायबिलिटी। वेरी गुड। लायबिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि आपका उधार बढ़ रहा है, एक्स लिमिटेड सामने लिए। बॉडो 3,000 कैश फ्रॉम मिस्टर जेड। मूसा, कैश आ रहा है तो एसेट बढ़ जाएगा, और आप पर उधार बढ़ जाएगा ना, तो लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी। बॉट फर्नीचर वर्थ 3,300 ऑन क्रेडिट फ्रॉम ए फर्नीचर। अलवीना, फर्नीचर आ रहा है, एसेट बढ़ जाएगा, और लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी क्योंकि आपने उधार पे खरीदा है, उधार बढ़ गया आप पर। सोल्ड मोटर वैन फॉर 6,000 चेक।
अमीरा सोल्ड मोटर वैन फॉर 6,000 चेक. एसिड एसिड क्यों इंक्रीज हो रहा है? सही है आपका, एसिड इंक्रीज क्यों हो रहा है? कौन सा एसिड इंक्रीज हो रहा है? आपने मोटर वैन बेची तो मोटर वैन, हाँ, तो कौन सा एसिड इंक्रीज हो रहा है? बैंक. वेरी गुड. बैंक में पैसे आ रहे तो एसिड इंक्रीज. मोटर वैन बेचकर पैसे आएंगे ना, बैंक में पैसे आ जाएंगे, एसिड इंक्रीज. और मोटर वैन जाने की वजह से एसिड डिक्रीज. पेड एक्स लिमिटेड 4,000 बाय चेक. एक्स लिमिटेड 4,000 बाय चेक. मोइज Sir, liabilities increasing. Liabilities decrease होगी और assets भी decrease होगी. पैसे जा रहे बैंक अकाउंट से तो एसेट विल डिक्रीज. और एक्स लिमिटेड से आपने पहले उधार पे मशीन खरीदी थी तो लायबिलिटी बढ़ गई थी ना, तो जब आप अपना उधार पे कर देंगे तो लायबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. समझ आ रहे बेटा सबके? इज एवरीबॉडी गेटिंग इट और नो, और इज इट कंफ्यूजिंग? लायबिलिटी कम हो जाएगी. रिटर्न फर्नीचर वर्थ 500 टू ए फर्नीचर. जी भाई, जिससे पूछो वो बताएगा. आसान. सर एसेट कम हो जाएंगे और फर्नीचर जा रहा है, एसेट कम हो जाएगा और liability भी कम हो जाएगी. लायबिलिटी भी कम हो जाएगी, क्योंकि पहले आपने उधार पे खरीदा था ए फर्नीचर से. तो जब आप कुछ फर्नीचर वापसी कर देंगे तो आपका उधार क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? टुक आउट 300 कैश फ्रॉम बैंक. बैंक से आपने कैश निकाला है तो बैंक से पैसे कम हो जाएंगे तो एसेट कम हो जाएगा. और कैश आ जाएगा तो एसेट बढ़ जाएगा. समझ आ गई बात? ऑल गुड? सही है, ये समझ आ गया. अब बेटा, अब आपके लिए कुछ नए रूल्स इंट्रोड्यूस करने लगा हूँ. वंस यू हैव अंडरस्टूड दिस, अब इसी से रिलेटेड है बेटा, वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. अब बेटा अकाउंटिंग में अब आपने देख लिया हर ट्रांजैक्शन के दो अफेक्ट्स है. हर ट्रांजैक्शन के दो अफेक्ट्स. तो बेटा एक अफेक्ट को आप डेबिट के नाम से रिकॉर्ड करते हो और एक अफेक्ट को क्रेडिट के नाम से रिकॉर्ड करते हो. अब अगर आप मुझसे पूछो तो डेबिट और क्रेडिट का क्या मतलब है, तो डेबिट और क्रेडिट का कुछ एज सच मतलब नहीं है. ग्रीक टर्मिनोलॉजी है, अकाउंटिंग में यूज़ होती है. नाउ वंस यू स्टार्ट यूजिंग इट यू विल गेट यूज्ड टू इट. तो आपको कुछ रूल्स याद रखने हैं. अब हमेशा जब भी ट्रांजैक्शन होगी ना तो एक चीज़ डेबिट हो रही होगी और एक चीज़ क्रेडिट हो रही होगी. अब आपने देखा था ना, एसेट बढ़ रहा है तो लायबिलिटी बढ़ रहा है, तो उसमें से एक आइटम डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा. इस तरह आप दो अफेक्ट्स रिकॉर्ड करेंगे हर ट्रांजैक्शन के. कोई एक चीज़ डेबिट करेंगे, कोई एक चीज़ क्रेडिट करेंगे. तो बेटा क्या चीज़ डेबिट करेंगे, क्या क्रेडिट, तो उसके लिए रूल्स है. अगर एसेट बढ़ेगा, देखो एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी आपकी इक्वेशन है ना, सही है. तो अगर एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, एसेट बढ़ेगा तो क्या होगा? डेबिट. डीआर का मतलब डेबिट रिकॉर्ड. एसेट बढ़ेगा तो क्या होगा? डेबिट. सही है. और कैपिटल और लायबिलिटी ऑपोजिट रूल्स हो जाएंगे उनके लिए. तो एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा और कैपिटल और लायबिलिटी बढ़ेंगे तो क्रेडिट होंगे. क्या होंगे? क्रेडिट होंगे. क्या होंगे? सही है. एक चीज़ आप डेबिट करेंगे, एक चीज़ क्रेडिट करेंगे. तो एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, कैपिटल और लायबिलिटी बढ़ेगा तो, अब अगर एसेट बढ़ रहा है डेबिट हो रहा है, तो अगर एसेट कम होगा तो क्रेडिट होगा. और अगर कैपिटल और लायबिलिटी कम होंगे तो डेबिट होंगे. समझ आ गई बात? ये रूल्स आप प्लीज़ अपने पास लिख लें और ये पेज खाली छोड़ दें, इसमें और भी रूल्स आते जाएंगे. इसमें आहिस्ता आहिस्ता और रूल्स ऐड होते जाएंगे. मेन रूल्स यही है, बाकी जो रूल्स निकलेंगे वो इसमें से ही निकलेंगे, बेफिक्र हैं आप. हाँ, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, कैपिटल और लायबिलिटी बढ़ेंगे तो, एसेट कम होगा तो क्रेडिट, कैपिटल और लायबिलिटी कम होंगे तो डेबिट. सही है. रूल्स याद होने चाहिए. अभी आप क्वेश्चंस देख देख के ये करेंगे एंट्रीज, उसके बाद आपको खुद फिंगर टिप्स पे होने चाहिए रूल्स. ये चीज़ें फिंगर टिप्स पे होगी तो आपको अकाउंटिंग समझ आएगी, नहीं तो अकाउंटिंग्स आपके हाथ से निकल जाएगी. समझ आ गई बात? सही है.
सही है भाई। दीज आर द डबल एंट्री रूल्स। हटा दूं? लिख लिए सबने? लिख लिए? सही है बेटा। अब यही क्वेश्चन नंबर 2 से हम ट्राई करते हैं, क्योंकि आज हमने क्लास में किया है। तो बेटा अब हम करने लगे जर्नल एंट्रीज। क्या करने लगे? बहुत आसान है, इतना बड़ा मसला नहीं है ये। जर्नल एंट्रीज आप इसके लिए बना ले 4 कॉलम्स कुछ इस तरह। सबसे पहला कॉलम बनेगा डेट का। किसका? डेट। फिर ये 2 कॉलम बनेंगे आखिर में अमाउंट के, इस तरह। इसका नाम है डेट, इसका नाम है पर्टिकुलर्स, और ये है डेबिट, डॉलर, क्रेडिट, डॉलर। मोइस, व्हाई आर यू क्लैपिंग? डेट, पर्टिकुलर्स, DR डेबिट रिकॉर्ड, डॉलर, CR क्रेडिट रिकॉर्ड, डॉलर। सही है। डेट, पर्टिकुलर्स, ये 4 कॉलम बना है। हाँ जी जी। डेट, पर्टिकुलर्स। जी मुसाब नहीं बना रहे? नहीं बेटा, रजिस्टर पे। नहीं, रजिस्टर पे। ये दूसरे क्वेश्चंस के लिए। हाँ जल्दी बनाए बेटा। बन गया कॉलम। छोटे छोटे पूरे पेज पे बना दे आप लाइनें। ये आप अगर बना रहे 4-4 लाइनें, फ़ायदा नहीं है। पूरे पेज पे बना दे लाइन। अगले 10 पेजेस पे भी बना दे, वो भी बहुत है। मतलब अगले 10 पेजेस पे भी बना लिएगा घर पे, सब फिल करेंगे, मसला नहीं है। सही है। अगले 10 पेजेस पे घर से बना लेना लाइंस। अभी 1 आध पेज पे बनाए। स्टार्ट करें बेटा? चलिए भाई, अब देखें। स्टार्टेड बिजनेस विद 16,000 इन द बैंक। क्या बढ़ रहा है? एसेट। एसेट बढ़ रहा है। अभी आपने क्या रूल पढ़ा? एसेट बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट। और कैपिटल बढ़ता है तो क्या होता है? क्रेडिट। सब देख लें अपने पास रूल्स। यही लिखवाए ना आपको? कहाँ गए रूल्स? ही गायब हो गए। ये रहे। एसेट बढ़ता है तो डेबिट। या आप अपने पास लिख ले, जहाँ पे आप क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, मैं बार बार फ्लिप नहीं करूँगा। एसेट बढ़ता है तो डेबिट, और कैपिटल और लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट। सही है। अब बेटा एसेट बढ़ रहा है। कौन सा एसेट बढ़ रहा है? क्या नाम है एसेट का जो बढ़ रहा है? बैंक ना। तो आप जो एसेट बढ़ रहा है ना, उसका नाम लिखें। बैंक बढ़ रहा है, एसेट बढ़ता है तो क्या हो जाता है? डेबिट। तो बैंक क्या हो जाएगा? डेबिट। और कैपिटल बढ़ रहा है तो कैपिटल बढ़ता है तो क्या होता है? क्रेडिट। तो कैपिटल क्या हो जाएगा? क्रेडिट। सही। कैपिटल की और कोई टाइप नहीं है। एसेट की तो जैसे टाइप्स है ना, कैपिटल की आप कोई टाइप्स नहीं है, आप कैपिटल ही लिखेंगे डायरेक्ट। एसेट में आपको लिखना है कौन सा पर्टिकुलर एसेट। सही है। तो बैंक डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। अब कैसे लिखेंगे बेटा? तो पहले तो आप डेट वाले कॉलम में डेट लिखें। 2009 जून 1 2009 जून सबके लिए अप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट पहली लाइन में आप वो आइटम लिखें जो डेबिट हो रहा है। क्या डेबिट हो रहा है? क्या डेबिट हो रहा है भाई? सब बताएं। बैंक डेबिट हो रहा है। पहली लाइन में जो आइटम डेबिट हो रहा है वो लिख दूंगा बैंक। और सेकंड लाइन में आप वो आइटम लिखेंगे जो क्रेडिट हो रहा है। उस्मान क्या क्रेडिट हो रहा है? कैपिटल लिखेंगे सेकंड लाइन में, लेकिन थोड़ा सा गैप देकर।
थोड़ा सा फासला देकर, कैपिटल ऐसे, सही है। मैंने गैप छोड़ दिया है, तो बैंक डेबिट हो रहा है तो पहली लाइन में आ गया, और थोड़ा सा फासला देकर कैपिटल लिख दिया अगली लाइन में जो क्रेडिट हो रहा है। अब बैंक के लिए, क्योंकि बैंक डेबिट हो रहा है, डेबिट कॉलम में अमाउंट लिख दो 16,000, और कैपिटल क्योंकि क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट कॉलम में लिख दो 16,000। अब से हम इस तरह जर्नल एंट्रीज करेंगे डेबिट और क्रेडिट रिकॉर्ड करने के लिए। जो डेबिट होगा वो पहली लाइन में आ जाएगा, और जो आइटम क्रेडिट होगा वो अगली लाइन में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा फासला देगा, सही है, फासला रखें। समझ आ गई? सही है बेटा, समझ आई? ये जर्नल एंट्री सबके समझ आई या नहीं? अब अगली, बॉट वैन पेइंग बाय चेक, एक एक करके। अब बेटा बॉट वैन, अलवीना एसेट बढ़ रहा है, एसेट कम हो रहा है, लिखा हुआ है ना। कौन सा एसेट बढ़ रहा है? वैन। और कौन सा एसेट कम हो रहा है? चेक नहीं बोलेंगे, अब आप क्या बोलेंगे? चेक को बैंक बोलेंगे, सही है। तो वैन आपका एसेट बढ़ रहा है और बैंक एसेट आपका कम हो रहा है। तो एसेट बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट, तो वैन हो जाएगा डेबिट। और एसेट कम होता है तो क्या होता है? तो बैंक हो जाएगा क्रेडिट। समझ आ गई बात? वैन डेबिट और बैंक क्रेडिट। किस डेट को? सेकंड को। कितने से? 6400। सही है। इसके बाद बेटा नंबर 5, हसान बॉट ऑफिस फिक्सचर्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम ओल्ड लिमिटेड। हसान एसेट बढ़ रहा है और एसेट बढ़ता है तो क्या होता है? एसेट बढ़ता है तो क्या होता है? एसेट बढ़ता है तो डेबिट। तो क्या नाम है जो एसेट बढ़ रहा है? ऑफिस फिक्सचर्स। तो ऑफिस फिक्सचर्स क्या हो जाएगा? डेबिट। तो और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट। तो क्या नाम है लायबिलिटी का? ओल्ड लिमिटेड। सही है। तो ऑफिस फिक्सचर्स एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, ऑफिस फिक्सचर्स डेबिट। और लायबिलिटी बढ़ रही है और लायबिलिटी बढ़ती है तो लायबिलिटी बढ़ के क्या होती है? क्रेडिट। तो क्या नाम है लायबिलिटी का? ओल्ड लिमिटेड। ऑफिस फिक्सचर्स डेबिट और ओल्ड लिमिटेड क्रेडिट। 5th को ऑफिस फिक्सचर्स डेबिट और ओल्ड लिमिटेड क्रेडिट बाय 900। भाई सबके समझ आ रहे हैं जर्नल एंट्रीज? शहीद, आर यू गेटिंग बेटा? मोइज, इब्राहिम, शयान, समझ आ रहा है बेटा? हाँ भाई। इसके बाद बॉट वैन ऑन क्रेडिट फ्रॉम कार्टन कार्स लिमिटेड। शायान, एसेट बढ़ रहा है और लायबिलिटी बढ़ रही है ना। एसेट बढ़ता है तो क्या होता है बेटा? शायान एसेट बढ़ता है तो डेबिट। तो कौन सा एसेट बढ़ रहा है? तो वैन डेबिट हो जाएगी। और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है? तो कौन सी लायबिलिटी बढ़ रही है? क्या नाम है लायबिलिटी का? हाँ, जिससे उधार पे खरीदा है, कार्टन कार्स। तो कार्टन कार्स लायबिलिटी बढ़ रही है तो लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या हो जाएगी? क्रेडिट। तो कार्टन कार्स क्रेडिट। वैन डेबिट और कार्टन कार्स क्रेडिट किस डेट को हुआ ये बेटा? कितनी? 8th को। कितने की वैन लिए? 7100। समझ आ गया बेटा सबके? सो फार सो गुड। 8th के बाद 12th को took 180 out of the bank and put it into the cash till। एसेट बढ़ भी रहा है और एसेट कम भी हो रहा है। भाई कौन सा एसेट कम हो रहा है? बैंक से पैसे जा रहे हैं तो बैंक कम हो रहा है। तो एसेट कम होता है तो क्या होता है? तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। और एसेट बढ़ रहा है, कौन सा एसेट बढ़ रहा है? कैश। तो कैश डेबिट क्योंकि कैश बढ़ रहा है, और बैंक क्रेडिट क्योंकि बैंक एसेट कम हो रहा है। तो कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट 12th को।
Sir, I have a question. जी बेटा। अगर हम ऑर्डर नहीं लिखे इसके बैंक पे डालेंगे, हाँ अगर सारा कैश बैंक में डालेंगे, what is that बैंक और कैश को बैंक में लिखे? क्या मतलब? पहली लाइन पे आइटम जो डेबिट हो रहा है वही आएगा, कैश ही आएगा। लाइन गलत हो जाएगा। हो गया। 15 bought office fixtures paying by cash. Musa. So bank increases by 120. And so bank increases by कौन सा वाला सर? Bought office fixtures 15th वाला। So 120 से furniture and fitting increase होगा, debit होगा I mean, और cash credit होगा by 120. तो ऑफिस फिक्सचर्स बोलेंगे ना, फर्नीचर एंड फिटिंग्स कहाँ से आ गया? ऑफिस फिक्सचर्स क्या हो जाएगा? नहीं मैंने सिर्फ furniture and fittings बोला क्योंकि तो ऑफिस फिक्सचर्स बोलेंगे ना आप, जो नाम लिखा हुआ है। ऑफिस फिक्सचर्स क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट हो जाएगा। और कैश क्रेडिट, सही है। अब आहिस्ते आहिस्ते मैं इसी तरह आपसे करूँगा, आपको खुद पता हो क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट। अब ये नहीं पूछूंगा बढ़ रहा है तो डेबिट, डायरेक्ट एंड रिजल्ट पे। ऑफिस फिक्सचर्स डेबिट क्योंकि एसेट बढ़ रहा है, और कैश क्रेडिट क्योंकि एसेट कम हो रहा है। 15 को कितने से कितने? 120 का। इतना सस्ता खरीदा ऑफिस फिक्सचर। वो लगवाए होंगे, वो वायर पे क्लिप्स नहीं लगते बस। सही है राफे, दिस इज नॉट द क्लास फॉर योर पर्सनल डिस्कशंस। पेड कार्टन कार्स लिमिटेड अ चेक फॉर 7100। आसान, एसेट कम हो रहा है। कौन सा एसेट कम हो रहा है? बैंक। कौन सा एसेट कम हो रहा है? चेक से पैसे दे रहे हो तो बैंक कम हो रहा है, और एसेट कम होता है तो क्या होता है? क्रेडिट। तो बैंक क्या हो जाएगा? क्रेडिट। सही है। ये देख रहे हो, आपको ये अभी जो अकाउंटिंग स्टूडेंट्स हैं उनके आपको जवाब निकलते हुए आ रहे होंगे जल्दी जल्दी। तो ये अभी कुछ 2-3 हफ्ते के लिए शो मार सकते हैं, तो अगर आप मेहनत करेंगे आप इनके लेवल पर आ जाएंगे। समझ आ रही है बात? तो फिर सब इक्वल हो जाएंगे। तो प्लीज़ मेक श्योर यू प्रैक्टिस इट वेल, जिनका अकाउंटिंग नहीं था वो लेवल। बैंक से पैसे गए तो बैंक हो गया क्रेडिट, सही है। और लायबिलिटी भी कम हो गई, और लायबिलिटी कम होती है तो क्या होती है? डेबिट। क्या नाम है लायबिलिटी का? कार्टन कार्ड्स। तो कार्टन कार्ड्स क्या हो जाएगा? डेबिट। कार्टन कार्ड्स डेबिट और बैंक क्रेडिट। 19 को तो कार्टन कार्ड्स ही लिखना है पहले। कार्टन कार्ड्स। समझ आया क्या हुआ इब्राहिम? $7,100, सही है। इसके बाद a loan of 500 is received from B Perry। एसेट बढ़ रहा है। अमीरा कौन सा एसेट बढ़ रहा है बेटा? 21th में a loan of 500 cash is received from B Perry। कैश एसेट बढ़ रहा है, तो एसेट बढ़ता है तो क्या होता है? तो कैश डेबिट। और लायबिलिटी भी बढ़ रही है। क्या नाम है लायबिलिटी का? तो आप बी बेरी क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो कैश डेबिट और बी बेरी क्रेडिट। बस, लेकिन ये बात आपने याद रखनी है सब ने, दिस गोस फॉर एवरीबॉडी। पता नहीं सबको पता है नहीं बेटा, जिससे भी आप लोन लो ना इन द फॉर्म ऑफ कैश या चेक, तो सिर्फ आप उसका नाम नहीं लिखेंगे। जैसे मैंने उधार पे गाड़ी खरीदी कार्टन कार से, सिर्फ कार्टन कार्स लिख दिया। जिससे आप चेक या कैश की सूरत में उधार लेंगे, अब जैसे अभी बी बेरी क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो मैं सिर्फ बी बेरी नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा लोन फ्रॉम बी बेरी। क्या लिखूंगा? लोन फ्रॉम बी बेरी, ताकि फ़र्क हो जाए कि एक से कैश फॉर्म में लोन लिया है और एक से कुछ और चीज़ खरीदी, तो दोनों में डिफरेंस हो जाए। तो इसीलिए आप कैश डेबिट और लोन फ्रॉम बी बेरी को क्रेडिट करेंगे। समझ आई बात? कैश डेबिट, लोन फ्रॉम बी बेरी। क्या वैल्यू है लोन फ्रॉम बी बेरी? कैश $500 का उधार लिया है बी बेरी से। सही है, सही है बेटा।
एनी कन्फ्यूजन अंटिल हियर? या समझ आया सबके? पक्का सही है? अमीरा समझ आया बेटा? पेड 400 आउट ऑफ द कैश इन हैंड इनटू द बैंक अकाउंट। जी अभिषेक, एसेट बैंक डेबिट होगा क्योंकि एसेट बढ़ रहा है, बैंक में पैसे आ रहे हैं। कैश क्रेडिट होगा क्योंकि एसेट कैश कम हो रहा है। समझ आई बात? एसेट बढ़ रहा है, कौन सा एसेट बढ़ रहा है? बैंक, बैंक में पैसे बढ़ रहे हैं तो बैंक डेबिट हो जाएगा। और एसेट कम हो रहा है, कौन सा एसेट कम हो रहा है? कैश। और एसेट कम होता है तो क्या होता है? क्रेडिट। तो बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट। कितने डॉलर से? 400। सही है। क्वेश्चन में आपके डॉलर्स आते हैं इसलिए मैं डॉलर बोल रहा हूँ, लिखा हुआ पाउंड है तो इग्नोर दैट, कोई मसला नहीं। बॉट मोर ऑफिस फिक्सचर्स पेइंग बाय चेक। उस्मान, ऑफिस फिक्सचर्स एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट। तो ऑफिस फिक्सचर्स डेबिट। एसेट कम हो रहा है, कौन सा एसेट कम हो रहा है? बैंक। और एसेट कम होता है तो क्या होता है? तो बैंक क्रेडिट। ऑफिस फिक्सचर्स डेबिट और बैंक, यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑफिस फिक्सचर्स डेबिट और बैंक क्रेडिट। कितने से बेटा? 480। समझ आ गया यहाँ तक? अगला क्वेश्चन इज योर होमवर्क, उसकी जर्नल एंट्रीज आपने इसी तरह करके आनी।